अपना पेंशन की बात है तो मैं हाजिर हूँ, अगर बोनस की बात है तो मैं हाजिर हूँ, अगर पर्क्स एंड प्रिविलेज की बात है तो मैं हाजिर हूँ, गाड़ियाँ लेनी तो मैं हाजिर हूँ, मगर खुदारा इस दुखी इंसान का हाथ थाम दे। पहले हाथ जोड़े फिर लफ्जी कोड़े। वज़ीर आला ने अस्पतालों में खराबी की बड़ी वजह यंग डॉक्टर्स को करार दे दिया। कहा एहतजाज छोड़कर आखिरत का कुछ सोचे, मरीजों को एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने नहीं देंगे। किडनी लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स बनाने के लिए कोर्ट भी बेचना पड़ा तो बेच दूंगा। वजीर आला का 36 अजला में किडनी लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स बनाने का ऐलान। बेदिया रोड पर हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट क्लिनिक का भी इफ्तिताह कर दिया। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे के मुतासरीन की सुनी गई। वन विंडो कैंप के तहत चादमान चौक में कल से मुआवजा देने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जेल रोड पर ट्विन टावर मंसूबे की तामीर में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनीज का इजहार दिलचस्पी। 100 से ज्यादा सरमायाकार कंपनीज ने प्री क्वालिफिकेशन दस्तावेजात हासिल कर ली। दो साला बीए और एमए की डिग्री खत्म करने का मामला फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन मैदान में आ गई। डिग्रियों को खत्म करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। अगर मान लिया जाए कतरी के 2 खतों पे हर बहा की बिजनेस काले धन से सफेद हो जाएगी तो फिर तो पाकिस्तान में एक मालियाती अनार्की आ जाएगी। सेनेटर एतजाज अहसन की लखोडेर में पीपल्स पार्टी के मकतूल रहनुमा बाबर भट्ट के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। उनका कहना था अगर सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम से रिकॉर्ड तलब किया जाता तो केस एक दिन में खत्म हो जाता। आउटफॉल रोड इस्लामपुरा में तहरीक इंसाफ के पार्टी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब। डॉक्टर यास्मीन राशिद और वलीद इकबाल की भी शिरकत। यास्मीन राशिद का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। फैसल टाउन में अवामी रिक्शा यूनियन वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी, लियाकत बलोच और जमशेद दस्ती की शिरकत। हुकूमत पंजाब में आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं ला सकी। एजाज चौधरी। यूसी 53 क्रीम पार्क में साफ पानी का देरीना मसला हल। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। गुलबर्ग में फ्री आई कैंप का इनेकाद। मुशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन, यूसी चेयरमैन और शब्बीर गुज्जर समेत पार्टी ओहदेदारों की शिरकत। गजनवी फाउंडेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सब्जाजार में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। सैकड़ों शहरियों ने चेकअप करवाया। शहर में मर्दमशुमारी का दूसरा रोज। महकमा शुमारियात की टीमें घर घर जाकर लोगों के कवायद इकट्ठा करने में मसरूफ रही। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पंजाब फूड अथॉरिटी के छापे। अल फजल मिल्क प्रोडक्शन यूनिट सील। वाहदत रोड, गुलशन रावी और जोहर टाउन इतवार बाजारों की चेकिंग। 600 किलो नाकिस फल, सब्जियां, नाकिस बिस्किट तल्फ। शहर में गुटखे के 9 यूनिट सील। दौरानी ड्राइविंग 70 साला बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ने से कार हादसा। बुजुर्ग और फैमिली के दीगर अरकान शदीद जख्मी। कार खाना फरहंगे ईरान की दीवार से जा टकराई।
शहरी सस्ती मुर्गी भूल जाएं, ब्रायलर गोश्त की कीमत कंट्रोल से बाहर। मार्केट में चिकन की फी किलो कीमत 242 रुपए हो गई। हुकूमत सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर खामोश है। भारतीय जारहियत से किसानों का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान वाटर मूवमेंट और मुत्तहिदा किसान महाज के ज़ेर एहतमाम पीसी होटल में कौमी किसान कॉन्फ्रेंस, माहिरीन का खिताब। सिविल एविएशन मुलाजिमीन को एहतजाज महंगा पड़ गया। एयरपोर्ट पर एहतजाज करने वाले 170 मुलाजिमीन को शोकास नोटिस जारी। शादबाग के इलाके में मोबाइल शॉप पर नकद जनी की वारदात। चोर दुकान के ताले तोड़कर नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज मौसूल। मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम शादियों की इज्तिमाई तकरीब का एहतमाम। 21 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। इस यौम पाकिस्तान आए लाहौर न्यूज के हम कदम और बढ़ाएं पाकिस्तान का मान। शेयर करें वो सब कुछ जो आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं या करना चाहते हैं। 23 मार्च खूब मनाएं, लाहौर न्यूज पर छा जाएं। पाकिस्तान हमारी आन, लाहौर न्यूज के साथ मनाएं यौम पाकिस्तान। अपना कोई कारनामा उजागर करना है तो मौजूद है लाहौर न्यूज का प्लेटफॉर्म। सिंहपुरा में इकरा तालीमुल इस्लाम स्कूल में इनामात तकसीम करने की तकरीब। नन्हे तलबा और तालिबात की हम सराई और सनाखानी। इनामात हासिल करने वाले तलबा के वालिदैन की खुशी दीद दी। सिटी स्कूल मॉडल टाउन कैंपस में सजा सालाना स्पोर्ट्स गाला। तलबा ने रस्साकशी, एरोबिक्स और हडल गेम समेत दीगर खेलों में हिस्सा लिया। मौसम सुहाना और इतवार की छुट्टी। चिड़ियाघर में बड़ी तादाद में फैमिलीज की आमद। बच्चों की मौज मस्ती। मीरा सेठी बड़ी स्क्रीन पर अदाकारी के लिए तैयार। फिल्म 7 दिन मोहब्बत इन में जलवागर होंगी। फैज अम कमेटी के ज़ेर एहतमाम लाहौर प्रेस क्लब में फैज अम मेले का इनेकाद। बाबा नजमी, डॉक्टर जवाद जाफरी, इरफान अली, अरशद मंजूर समेत दीगर शोरा ने कलाम पेश किया। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के तहत बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में पंजाब भर से तनसाजों की शिरकत। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रेस कोर्स पोलो क्लब में कायद आज़म गोल्ड कप का फाइनल। बाडीज ने मास्टर पेंट्स की टीम को शिकस्त दे दी। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। डिफेंस में पंजाब ओपन गोल्फ टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने इनामात तकसीम किए। और PSL स्पॉट फिक्सिंग केस। FIA ने 5 खिलाड़ियों के नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। मोहम्मद इरफान, शर्जील, शाहजेब, नासिर जमशेद और खालिद लतीफ का नाम शामिल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम और मैं हूं ज़हर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पहले हाथ जोड़े फिर लफ्जी कोड़े। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पतालों में खराबी का जिम्मेदार यंग डॉक्टर्स को करार दे दिया। कहते हैं बड़े अस्पतालों में खराबी की वजह यंग डॉक्टर्स की हड़तालें हैं।
डॉक्टर्स अवाम के लिए अपनी अनाज छोड़ें और हड़तालें ना करें। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब के 36 अजला में लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स कायम करने का भी ऐलान कर दिया। सेहत आमा के लिए पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब ने बेदियां रोड पर पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट व रिसर्च सेंटर में हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने हेपेटाइटिस क्लिनिक के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और आला मयार के तामीराती काम को सराहा। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि हेपेटाइटिस क्लिनिक मयारी और जदीद इलाज मुआलजे की जानिब अहम कदम है। उन्होंने पंजाब के 36 अजला में भी इसी तर्ज के सेंटर्स बनाने का ऐलान किया। इंशाअल्लाह फुल फॉर जंगी बुनियादों पर ऐसा फिटर क्लिनिक मॉडल पंजाब के 36 अजला में इसी साल मुकम्मल कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के बड़े अस्पतालों में मरीजों की मुश्किलात और इंतजामी खराबियों का नज़ला यंग डॉक्टर्स की हड़तालों पर गिराया। कहते हैं यंग डॉक्टर्स आवाम के लिए अपनी अनाज छोड़ दें। अगर कोई अपना पेंशन की बात है तो मैं हाजिर हूँ, अगर बोनस की बात है तो मैं हाजिर हूँ, अगर पर्क्स एंड प्रिविलेज की बात है तो मैं हाजिर हूँ, गाड़ियाँ लेनी तो मैं हाजिर हूँ, मगर खुदारा इस दुखी इंसान का हाथ थाम। कुछ रोज कबल भी वज़ीर आला पंजाब ने यंग डॉक्टर्स को हाथ जोड़कर हड़तालों से मना रहने का कहा था। कैमरा टीम के साथ जुल्कुरनैन, लाहौर न्यूज़। और अभी कुछ बात हो जाए एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे के हवाले से। मंसूबे के लिए हासिल की गई एराजी का मुआवजा देने के लिए 1 विंडो कैंप कल से शादमान चौक में शुरू कर दिया जाएगा। मुआवजा हासिल करने के लिए लैंड एक्विजिशन कलेक्टर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम दरखास्त देना होगी। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबा मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग ता मोटरवे तक मंसूबे के लिए अराजी एक्वायर कर ली गई। अराजी मालकान को जमीन और इमारतों के मुआवजे की अदायगी के लिए 20 मार्च को 1 विंडो कैंप शादमान में काम शुरू करेगा। मुआवजा हासिल करने के लिए लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम दरख्वास्त देना होगी। दरख्वास्त दहिंदा के शनाख्ती कार्ड की कापी, 2 गवाहों के शनाख्ती कार्ड की कापियां, स्टाम्प पेपर मालियाती 100 रुपए जमा कराना होंगे। बयान हल्फी बराए फर्द हसूल मुआवजा तस्दीक शुदा रेवेन्यू ऑफिसर, रजिस्ट्री की मुसद्दका नकल, इंतकाल अराजी की मुसद्दका नकल, बिल बिजली गैस वगैरह और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद भी पेश करना होगी। इस सिलसिले में दरख्वास्तें पीर ता जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 1 विंडो सेल बकाम नज़द गोल चक्कर शादमान पर जमा होंगी। कैमरामैन टीम के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। एक और मंसूबा ट्विन टावर मंसूबे की तामीर में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनीज की इजहार दिलचस्पी। 100 से जायद सरमायाकार कंपनीज ने प्री क्वालिफिकेशन दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। 4.25 अरब रुपए की लागत से शहर में 28 मंजिला ट्विन टावर तामीर होगा। ट्विन टावर 22 केनाल एराजी पर जेल रोड पर तामीर किया जाएगा। शहर लाहौर की सबसे बड़ी इमारत तामीर करने की कर ली गई है पूरी तैयारी। 22 कनाल अराजी पर 28 मंजिलें, 4.25 अरब रुपए लागत। कमर्शियल ट्विन टावर होगा फन तामीर का शाहकार। वज़ीर आला की हिदायत पर गैर मुल्की कंपनियों को मंसूबे में सरमायाकारी पर राग़िब करने के लिए बीजिंग में इन्वेस्टमेंट रोड शो का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी सिफारत खाने में होने वाले इस शो में चीन की 125 के करीब कंपनियों के नुमाइंदे शरीक हुए। पाकिस्तानी सफीर खालिद मसूद खान, DG LDA जाहिद अख्तर जमान और चीफ इंजीनियर असरार सईद ने सरमायाकार कंपनियों को मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के बाद 100 से जायद चीनी कंपनियां तामीर के लिए तैयार हो गई हैं और प्री क्वालिफिकेशन की दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। पाकिस्तानी वफद ने कंपनियों के नुमाइंदों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों के बारे में तबाशुदा किताबें भी पेश की। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
हक के लिए आवाज उठाना महंगा पड़ गया। पीआईए के निजकारी एहतजाज करने वाले मुलाजिमीन को शोकास नोटिस जारी होने का मामला। मजीद बात करेंगे राना मोहम्मद अली से। राना मोहम्मद अली, बताइएगा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कल इजलास बुलाया है। जी, सिविल एविएशन इंतजामिया की जानिब से जिन लोगों ने एहतजाज किया था उनके खिलाफ इन्होंने शोकास नोटिस जारी किए, जिस पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो थी वो फौरी हरकत में आ गई और उन्होंने हुकूमत के जो हुकूमत के इकदाम है उसके खिलाफ फौरी तौर पे कल इजलास बुलाया, जिसके बाद आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा। जबकि ये भी है कि जो एहतजाज करने वाले हैं उन्होंने एहतजाज जितना भी किया उसमें किसी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी के खिलाफ कोई ऐसी बयानबाजी या नारेबाजी नहीं की। सिर्फ उन्होंने उनका ये मुतालबा था कि पाकिस्तान के जो 3 बड़े एयरपोर्ट्स हैं जिनको आउटसोर्स किया जा रहा है उनको फौरी तौर पर रोका जाए, क्योंकि सिविल एविएशन के साथ इनके बच्चों का रिस्क वाबस्ता है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कल इजलास तलब कर लिया है इस मामले पर। राना मोहम्मद अली, शुक्रिया आपका। जराइम से जुड़ी खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए रुख कर लेते हैं शादबाग का। शादबाग के इलाके में मोबाइल शॉप पर नकबजनी की वारदात। चोर दुकान के ताले तोड़कर नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। लाहौर न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है, जबकि अहले इलाका जराइम की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहर में नकबजनी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने कर दिया आवाम का जीना मुहाल। वसंतपुरा में चोर दिन दहाड़े मोबाइल शॉप का सफाया कर गए। वाकये की सीसीटीवी फुटेज मंज़र-ए-आम पर आने के बाद भी पुलिस ताहाल सरगर्म डकैत गैंग को गिरफ्तार न कर सकी। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक चोर राड से दुकान का ताला तोड़ता, जबकि दूसरा मोबाइल फोन सुनने के बहाने दुकान की रैकी करता रहा है। चोरी की इस वारदात पर शहरी सीख पा हो गए और सड़क पर टायरों को आग लगाकर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। शहरियों ने हुक्मरान बाला से बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ नोटिस लेकर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त की है। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज। अवाम की हिफाजत के लिए फोर्सेस बेशुमार, लेकिन शहरी फिर भी अदम तहफ्फुज का शिकार। रवां साल के इब्तदाई 74 दिनों में 57 अफराद कत्ल। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। अवाम की हिफाजत के लिए फोर्सेस बेशुमार, लेकिन शहरी फिर भी हैं अदम तहफ्फुज का शिकार। रवां साल के इब्तिदाई 74 दिनों में संगीन नौयत की 1359 वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिए। मुख्तलिफ वाक़यात में 57 अफराद कत्ल हुए। डकैती, राहजनी और स्ट्रीट क्राइम की 473 वारदातों में करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन्स और तिलाई जेवरात लूट लिए गए। चोर 105 कारें, 595 मोटरसाइकिलें और 68 दीगर गाड़ियां ले उड़े। सदर डिवीजन में सबसे ज्यादा 337 वारदातें हुई। सिटी डिवीजन 332 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। 217 संगीन वाकयात हुए कैंट डिवीजन में, जो क्राइम की शरह के लिहाज से तीसरे नंबर पर रहा। मॉडल टाउन डिवीजन में 187, इकबाल टाउन डिवीजन में 160, जबकि सिविल लाइन डिवीजन में 136 वाकयात रिपोर्ट हुए। फयाज मलिक, लाहौर न्यूज। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के छापे, अल फजल मिल्क प्रोडक्शन यूनिट सील, जबकि इतवार बाजारों की भी चेकिंग। 600 किलो नाकिस फल, सब्जियां, नाकिस बिस्किट तल्फ कर दिए गए। शहर में गुटखे के 9 यूनिट भी सील कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। अथॉरिटी की जानिब से नाफिज अमल इस्लाहात पर अमल न करने के बायस अल फजल वालों का दूध प्रोडक्शन यूनिट बंद करवा दिया गया। डायरेक्टर ऑपरेशंस के मुताबिक अवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मतलूबा मेयार पर उतरने वालों को ही प्रोडक्शन की इजाजत दी जाएगी। टीमों ने वहदत रोड, गुलशन रावी और जौहर टाउन के अतवार बाजारों का रुख भी किया, जहां 600 किलो नाकस फल और सब्जियां, गैर मेयारी बिस्किट और 80 लीटर जायद अल मियाद कोल्ड ड्रिंक्स को तल्फ कर दिया गया। मांगा मंडी में शरीफ बेकरी को सफाई के नाकस इंतजामात पर 20,000 जुर्माना, जबकि गुटखा के 9 पॉइंट सील कर दिए गए।
कुछ सियासी दावपेच की बात कर ली जाए। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कारा हुक्मरानों पर बरस पड़े। कहते हैं नवाज शरीफ को पूरे पाकिस्तान में सियासत का हक है, पंजाब में जलसे के लिए हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। उनका मजीद क्या कहना था आपको भी दिखाते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने वजीर आज़म साहब के सियासी जलसे को पूरी सिक्योरिटी फराहम की थी, लेकिन पंजाब की बड़ी हुकूमत, गुड गवर्नेंस वाली हुकूमत हमारे जलसे को सिक्योरिटी देने में माजूरी का इजहार कर बैठी। ये अब उन्हें करना चाहिए कि हमारी लीडरशिप को भी वो जलसे करने के लिए वो सिक्योरिटी फराहम करें जो हम वज़ीर आज़म साहब के सियासी जलसों को। वैसे तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि वो अगर सिंध में जाते हैं तो वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन अगर वो सियासी जलसे करते हैं तो उनका उसके माने कुछ और हैं। देखिए, ज़रदारी साहब बिल्कुल लाहौर आए हैं और उन्होंने कल भी पार्टी के हमारे साथ पंजाब पार्टी के साथ मीटिंग की थी कि बड़े खिलाड़ी बैठते हैं तो वो यकीनन अपनी पार्टी तंजीम के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल उसके बारे में यकीनन डिस्कशंस कर रहे हैं। दूसरी जानी पीपी रहनुमा एतजाज एहसन का कहना है कि शरीफ खानदान की तरफ से कतरी शहजादे का खत सिर्फ अफसाना है। पनामा के हवाले से अदालत नवाज शरीफ का मौकिफ तस्लीम कर ही नहीं सकती। शौकत बसरा पर फायरिंग और बाबर भट्ट का कत्ल हुकूमत की नाअहली है। अगर मान लिया जाए कतरी के 2 खतों पे हर बहा की बिजनेस काले धन से सफेद हो जाएगी तो फिर तो पाकिस्तान में एक मालियाती अनारकी आ जाएगी। पीपल्स पार्टी के मकतूल रहनुमा बाबर भट्ट मरहूम के घर सेनेटर एतजाज एहसन की आमद। मकतूल के लिए फातेह खानी और अहले खाना से ताज़ियत की। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतजाज एहसन ने कहा कि पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम से रिकॉर्ड तलब किया जाता तो केस एक दिन में खत्म हो जाता। नवाज शरीफ से वो दस्तावेजात तलब की जाती जो उसने कौमी असम्बली के फ्लोर पे कहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये तो इतना लंबा केस ही नहीं, पहले दिन एक दिन में फैसला हो जाता। उन्होंने मजीद कहा कि शौकत बसरा पर फायरिंग और बाबर भट्ट का कत्ल हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। पीपल्स पार्टी को फौजी अदालतों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे जिन्हें मुशावरत से हल कर लिया गया। एतजाज एहसन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बाबर भट्ट के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन एहसन के साथ अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। शहर का हल्का NA 126 ख्वाजा हसान की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। गल्फ केबल ऑपरेटर्स ने तकरीब का एहतमाम किया। ख्वाजा हसान ने नाराज कारकुनों में सुलह सफाई करवाई। अरसलान हैदर रिपोर्ट के साथ। आइंदा आम इंतखाबात हल्का NA 126 में सरगर्मियां अभी से शुरू। UC 214 इकबाल टाउन में नाराज लीगी कारकुनान में सुलह करवाई गई। मिल बैठने का इंतजाम गल्फ केबल ऑपरेटर्स ने किया, जबकि मशीर वजीर आला पंजाब ख्वाजा हसान अहमद और चीफ ऑर्गेनाइजर सैयद तौसीफ शाह ने खसूसी शिरकत की। कारकुनों ने मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का भरपूर इस्तकबाल किया। तकरीब में UC चेयरमैन खालिद खोकर, काउंसलर्स और लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद भी शरीक रही। कैमरामैन नईम शाह के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। MNA हाजी मलिक रियाज ने जिना रोड शाहदरा में नून लीग के दफ्तर का इफ्तिताह किया। ढोल की थाप और फूलों की पत्तियों से शानदार इस्तकबाल किया गया। तफसीलात देखिए रजा ताहिर की रिपोर्ट में। इस्लामपुरा टू जिना रोड शाहदरा में हुआ नून लीगी दफ्तर का इफ्तिताह। MNA हाजी मलिक रियाज इफ्तिताह के लिए पहुंचे तो अहले इलाका ने ढोल की थाप पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। इलाके की मारूफ शख्सियत मियाँ इस्लाम ने मलिक रियाज की खिदमात को सराहते हुए इन्हें खिराजे तहसीन पेश किया। बहुत सारी मुखालफतों के बावजूद उन मुनाफिकीन को बड़ा अजीम जवाब दिया जो हम लोगों के दिलों पर जो है ना रकम कर गया है और हमारे आने वाली नस्लें भी इस बात को याद रखेंगी। अपने खिताब में MNA का कहना था कि इनका ताल्लुक शाहदरा ही से है, इसीलिए शाहदरा के काम इनकी पहली तरजीह है। एक तो हमारे अपने घर है और दूसरा शाहदरा मेरा और आपका घर है, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने इस घर को खूबसूरत करूं। इलाका मकीनों ने हाजी मलिक रियाज से इस्लामपुरा इबादी नंबर 1 के मिसाइल की तरफ भी तवज्जो देने की दरख्वास्त की। कैमरामैन फायज नूर के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। नून है तैयार तो जनून भी पीछे नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की तैयारियां शुरू कर दी। हल्का NA 120 में 3 दफातर का इफ्तिताह कर दिया गया।
जनून की नून को शिकस्त देने की तैयारियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने के लिए सरगर्म। हल्का NA 120 की UC 50, 60 और 139 में 3 दफातर का रिबन काटकर इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर वलीद इकबाल, हमाद हजर, आजासिम शरीफ, असगर गुजर और यास्मीन राशिद समेत दीगर PTI रहनुमाओं ने शिरकत की। लाहौर अर्बन PTI के सदर वलीद इकबाल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला PTI के हक में आएगा और बहुत जल्द ज़िमनी इंतखाबात भी होंगे जहां जीत होगी PTI की। वज़ारत उस्मा और कौमी असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार देके बरतरफ किया जाए, ये हमारी इस्तदा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह इस्तदा मान ली तो भाई साहब 60 दिनों में ज़िमनी इंतखाब इसी हल्के में होगा, ये आपको बता रहे हैं। PTI की मरकजी रहनुमा यास्मीन राशिद ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि हमारे टैक्सों के पैसे हम पर नहीं, हुकूमत ने अपने आप पर लगा लिए। इमरान खान ही हकीकी लीडर हैं। आपने 1 लीटर पेट्रोल लिया अपनी मोटर बाइक में डालने के लिए, आधे पैसे जो हैं वो हुकूमत लेती है, आधे पैसे आप देते हैं। मतलब जो पैसे आप देते हो तो आधे पैसे टैक्स के तौर पे हुकूमत ले लेती है। दफातर के इफ्तिताह के मौका पर कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारकुन हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाते रहे। कैमरामैन मेहरान यूनिस के साथ मानूर खालिद, लाहौर न्यूज। कुछ दीगर खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में 4 रोजा फेस्टिवल का आखिरी रोज, तलबा की शानदार परफॉर्मेंस। होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े रहते रहो। दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं। एक शम्मा, 2 परवाने हैं, एक हसीना और 2 दीवाने हैं। लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए कौन है हीरो और कौन है जीरो? करता नहीं। दीगर खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। और उससे पहले लाहौर फटाफट। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से 2 डॉक्टर्स लापता। थाना गवाल मंडी में अगवा के मुकदमा दर्ज। फार्मा सेक्टर पंजाब की एक्शन कमेटी का इजलास, मंगल से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान। पंजाब असेंबली का होने वाला कल का इजलास, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने का इम्कान। हरबंसपुरा में गले पर डोर फिरने से 40 साला शख्स जख्मी। CCPO का नोटिस, SP कैंट से रिपोर्ट तलब करते। FIA का करेंसी एक्सचेंज पर छापा, 26 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद, 5 मुलजिम गिरफ्तार। और बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में 4 रोजा फेस्टिवल का आखिरी रोज, तलबा की दिल फरेब परफॉर्मेंस। नेशनल पोलो चैंपियनशिप, कायद-ए-आज़म गोल्ड कप का फाइनल बारिश ने जीत लिया। खूबसूरत मौसम में फाइनल मैच से शायकीन खूब महसूस हुए, बता रहे हैं अली अरबाज। रेस कोर्स पोलो क्लब में नेशनल पोलो चैंपियनशिप के फाइनल में बारिश और न्यू एज मास्टर पेंट्स की टीमों का लगा मैदान। मैच में मास्टर पेंट्स के खिलाड़ियों ने अच्छा मुकाबला तो किया, लेकिन बारिश के खिलाड़ी छाए रहे। उम्दा मुकाबले के बाद फाइनल 7 के मुकाबले 11 गोल से बारिश के नाम रहा।
दिलकश मौसम में मैच से पोलो के शायकीन भी खूब लुत्फ अंदोज हुए और इसे एक शानदार तफरीह करार दिया। हौरी जो है वो बड़े जोश व खरोश से, बड़े वलवले से, बड़े शौक से जो है इस तरह के इवेंट को एंजॉय करने के लिए आते हैं। आज का जो मैच था इट वाज वेरी एक्साइटिंग और आपने क्राउड भी देखा, बहुत ज्यादा क्राउड था इधर आज। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली थे, जिन्होंने फातेह और रनर्स अप टीमों के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन एजाज विर्क और शहबाज हनीफ के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। पोलो के बाद कुछ बात करनी जाए गोल्फ की। 4 रोजा पंजाब ओपन गोल्फ टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। गोल्फर शब्बीर इकबाल ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया, जबकि कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। राहील सैयद तफसीलात के साथ। पंजाब ओपन गोल्फ टूर्नामेंट खत्म हो गया। राया गोल्फ क्लब डिफेंस में होने वाले ये मुकाबले 4 रोज तक जारी रहे। प्रोफेशनल गोल्फर्स के साथ जूनियर खिलाड़ियों ने भी सलाहियतों के जौहर दिखाए। शब्बीर इकबाल टूर्नामेंट के फातिहा करार पाए, जबकि मेहमान खसूसी कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। गोल्फ टूर्नामेंट में 30 खवातीन समेत 285 गोल्फरों ने शिरकत की। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली का कहना था कि दहशतगर्दी पर काबू पा रहे हैं। PSL फाइनल का कामयाब इनकाद इसकी मिसाल है। Pakistani nation has the resolve to fight against the terrorism, and it is the collective effort of all the institutions that even PSL was possible in Lahore. खिलाड़ियों का कहना था कि गोल्फ पर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। इस मौके पर राया क्लब के मुलाजमीन में मोटरसाइकिलें, फ्रिज और LCDs भी तकसीम की गयी। कैमरामैन शब्बीर जुल्फी के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। दी सिटी स्कूल मॉडल टाउन लिंक रोड कैंपस में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। तलबा ने रस्साकशी, एरोबिक्स और हर्डल गेम समेत दीगर खेलों में हिस्सा लिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। दी सिटी स्कूल के ज़ेरे एहतमाम रंगारंग स्पोर्ट्स डे का एहतमाम किया गया। बच्चों ने रस्साकशी, हर्डल गेम्स समेत 50 मीटर रेस और दीगर खेलों में हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खसूसी थे क्रिकेटर अदनान अकमल। तलबा का कहना था कि स्पोर्ट्स डे के इनेकाद से न सिर्फ इन्हें तफरीह का मौका मिलता है बल्कि जिस्मानी नशोनुमा भी होती है। इस मौके पर क्रिकेटर अदनान अकमल का कहना था कि ऐसे इवेंट से बच्चों की सलाहियतें उजागर होती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है सिटी स्कूल ने। बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चों को देखते हुए, क्योंकि मेरे खुद भी बेटे हैं, उनको भी इंजॉय करते हैं जब वो स्पोर्ट्स डे पे जाते हैं। बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया। तकरीब के इख्तिताम पर खेलों में पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्मों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अली रजा के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में आएंगे वापस एक ब्रेक के बाद। आपको रहना है अभी आपको बताएं कि एसपी मॉडल टाउन की थानों के SHOs, इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस के साथ क्राइम मीटिंग जारी है। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं फयाज मलिक, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज मलिक, बताइएगा इस मीटिंग के हवाले से किन किन अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, SP मॉडल टाउन ऑपरेशन इस्माइल खाड़क ने जो है डिवीज़न में जराइम को कंट्रोल करने और इसके साथ साथ डिवीज़न में पेट्रोलिंग के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और तमाम थानों के SHOs और STPOs के साथ अपने दफ्तर में क्राइम मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने नाकस कारकर्दगी पर मुतअद्दिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और SHOs की सजनिश की, जबकि अच्छी कारकर्दगी पर उन्होंने SHOs को जो है तारीफ़ी असनाद और नगद इनामात भी दिए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं SP ऑपरेशन मॉडल टाउन इस्माइल खाड़क। हम उनसे पूछते हैं कि इस मीटिंग से उन्होंने बुनियादी तौर पर अपने जो मातहत थानेदार हैं उनको क्या हदायत दी हैं और इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के मेयार को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या अहकाम जारी किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मीटिंग का मकसद ये है कि आज हम सुकून से बैठें और इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस और SHOs इकट्ठे बैठ के कोऑर्डिनेशन करें केसेस के बारे में, और जहाँ जहाँ उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी है, एफर्ट बेहतर होनी है क्राइम कंट्रोल करने में और क्राइम ट्रेस करने में, तो उनकी आपस में एक टीम बनाई जाए और वो केसेस को लेके आगे चले और ट्रेस करे। और जो अहम केसेस हैं उसमें देखा जाए कि रिव्यू किया जाए कि उनमें क्या प्रोग्रेस है, ताकि ये जो क्रिमिनल्स हैं वो ट्रेस हों। दूसरा मकसद ये था कि हम पेट्रोलिंग के सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर करें। हमने रात का नाइट की पेट्रोलिंग और दिन की पेट्रोलिंग में को पर्पसफुल बनाएं और रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो वो हमारी पेट्रोलिंग। तीसरा मकसद ये है कि जो सोशल क्राइम है हमारे इलाके में, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन और
शराब। आपने सुनी एसपी ऑपरेशन मॉडल टाउन की बातें। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी डिवीज़न में जो है जहां स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने की हदायत जारी की है, वही इसके साथ साथ उन्होंने मंशियात फरोशी पर भी काबू पाने की हदायत की है। जी बहुत शुक्रिया फयाज मलिक। हुकूमत की अदम तवज्जुही के बाइस लाहौर में खसरा के मजीद 31 केसेस सामने आ गए हैं। पंजाब में खसरा फैलने का खतरा बढ़ने लगा है। तफसीलात बता रही हैं खुरम निगार। हुकूमत को शायद इंतजार है किसी बड़े सानहे का। पंजाब के तमाम अजला में गुज़िश्ता 2 साल से खसरा मुहिम नहीं चलाई गई। नतीजा ये निकला कि सिर्फ लाहौर में खसरे के 31 केसेस सामने आ गए, लेकिन महकमा सेहत अभी तक खसरा मुहिम शुरू करने का फैसला नहीं कर पाया। तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नजर जिला इंतजामिया ने अपनी मदद आप के तहत खसरा क्रश प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। प्रोग्राम के तहत हर यूनियन काउंसिल में 3 साल तक के बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। जिन इलाकों में खसरा के ज्यादा मरीज सामने आए, वहां 5 साल तक के बच्चों को खसरा से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। माहिरीन सेहत ने हुकूमती सतह पर मुहिम चलाने को इंतहाई नागुज़ीर करार दिया है। निगार खुरम, लाहौर न्यूज। उधर सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने यूसी 53 करीम पार्क में नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पीने का साफ पानी हर शहरी का बुनियादी हक। इसी सिलसिले में पीपी 139 की यूनियन काउंसिल 53 में सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। तकरीब में चेयरमैन यूनियन काउंसिल चौधरी जावेद, वाइस चेयरमैन हाफिज आदिल अब्बासी, लीगी कारकुनान और वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। सूबाई वजीर का कहना था कि इफ्तिताह में ताखीर तकनीकी मसाइल की वजह से हुई। अब फिल्ट्रेशन प्लांट से इलाका मकीन मुस्तफीद होंगे। यहाँ पे इसमें कोई मशीनरी का इशू था, तो हम चाहते थे कि एक दफ़ा ही फुल फ्लैज लगे। इस वजह से हमने इसकी मशीनरी का इंतजार किया कि एक ही दफ़ा फंक्शनल हो और इसकी कंप्लेंट ना आए। इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा डिले किया। फिल्ट्रेशन प्लांट फी घंटा 10,000 गैलन साफ पानी फराहम करेगा। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। मुर्गी की कीमत को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त लाहौरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। मुनाफाखोरों को खुली छूट मिल गई। कीमत 242 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर मदनी। मार्च के महीने में मुर्गी के गोश्त की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। चिकन लाहौरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। 1 मार्च को कीमत 180 रुपए फी किलो से बढ़ना शुरू हुई। आज 242 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। गोश्त की कीमतें क्यों बढ़ी? मुनाफाखोरों का गठजोड़ या पोल्ट्री फार्म्स पर बीमारी का हमला? इंतजामिया को कुछ खबर नहीं। टोलिंटन मार्केट के ताजरों का कहना है कि फार्म्स की जानिब से ब्रॉयलर की पैदावार कम की जा रही है, जिसके बायस कीमतों में इजाफा हो रहा है। कुछ टोलिंटन मार्केट के कुछ अनासर जो है ना, वो पोल्ट्री फार्म वालों के साथ मिल गए हैं। उन्होंने पोल्ट्री फार्म वालों ने पॉलिसी एक निकाल दी है। उन्होंने कहा रेट कम नहीं करना, माल कम होगा, रेट भी अब जाएगा। मुर्गी की कीमत इस वजह से इजाफा हो रहा है कि माल पीछे शॉर्ट हो गया। उस तो पहले बीमारी आई थी, और माल तैयार हो रहा है, थोड़ा कम माल है, रेट ज़्यादा हो जाए। ब्रॉयलर डीलर्स और ताजरों की जानिब से बढ़ती हुई कीमतों की जिम्मेदारी कम पैदावार और सप्लाई में कमी को कहा गया, लेकिन इंतजामिया को कुछ खबर नहीं। कैमरामैन अली रजा के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। फनकार का रहता है फन जिंदा। शहंशाह जज्बात के नाम से शोहरत पाने वाले अदाकार मोहम्मद अली को मदाहों से पिछले 11 बरस बीत गए। मोहम्मद अली के फिल्मी करियर पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। मेरी जिंदगी के 12 साल वापस दो, मुझे मेरी जवानी लुटा दो। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख शहंशाह जज्बात के लक़ब से मशहूर अदाकार मोहम्मद अली के बगैर अधूरी है। मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं। मजहबी घराने से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अली ने 1962 में फिल्म चिराग जलता रहा से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। हमारे दिल से मत खेलो खिलौना। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट lahorenews.tv।